हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम करने वाले शुरू चैप्टर 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। इस चैप्टर को शुरू करने वाले विद इट्स फर्स्ट एवर सेक्शन 173। इससे पहले हमने चैप्टर 11 किया था, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स वाला। सारे सेक्शन, हाँ भाई साहब, सारे सेक्शन 149 से लेके 172 तक पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए हमने। चाहे वो एक 1.5 घंटे का वीडियो हो या फिर वो 1 मिनट के अंदर हो, लेकिन हमने पूरा किया है। तो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। अब एक चीज बस याद रखना, अभी इस चैप्टर के रूल्स अलग है। जैसे पिछले चैप्टर में रूल्स क्या थे, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन रूल्स 2014, इस चैप्टर में भी रूल्स होंगे। इसी नाम के सामने ऐसा ऐसा कर दो, रूल्स 2014। बस इसी को मैं शॉर्ट में अगर मैंने बोल दिया एमबीपी रूल्स, तो समझ जाना एमबीपी रूल्स क्या होता है। गॉट माई पॉइंट। ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि मैं हर बार रूल का पूरा नाम नहीं लिखूंगा, सिर्फ रूल लिखूंगा। रूल 4 समझ जाना कौन से रूल्स का रूल 4 है। अच्छा, एमबीपी रूल्स का। ओके ऐसे, ओके चलो। 173 सेक्शन 173 मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। क्या है इसका नाम? मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। बोलो मेरे साथ, सेक्शन 173 मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। ओके लेट्स स्टार्ट। इसमें टोटल 5 सबसेक्शन है। सबसे पहला सबसे सिंपल, एवरी कंपनी शैल, हर कंपनी ने होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। आई थिंक आपको इनकॉर्पोरेशन का मतलब समझता होगा, कंपनी को पैदा करना। सिंपल भाषा में इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन कंपनी मानी जाती कि अरे हाँ ये आज कंपनी का जन्म है, उस दिन से लेके 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वगैरह देगा, वहां से आपकी वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है। तो उस डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर अंदर आपकी पहली बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। ऐसा क्यों? वहां पे आपको जो भी बेसिक चीजें होती कंपनी बनने के बाद, वो सारी डिस्कस करके, मतलब जिसको ऑडिटर अपॉइंट करना, फिर मीटिंग, जनरल मीटिंग वगैरह जो वो होने वाली होंगी उसके बारे में कुछ होगा, आपके डायरेक्टर्स के बारे में, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती है। ऑफ कोर्स अगर नई नई कंपनी है भाई साहब, उसकी मीटिंग वगैरह नहीं कर रहे, हाँ हाँ चलने दो, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट मीटिंग में सारी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो। एंड देयर आफ्टर मतलब उसके बाद में, hold minimum number of 4 meetings of its board of director every year in such manner। okay, यहाँ तक देखो। देयर आफ्टर मतलब उसके बाद में, पहली बात तो पहली मीटिंग 30 दिन के अंदर होनी चाहिए, और 1 साल में, क्या मैंने बोला, 1 साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स आपकी हो जानी चाहिए। कितनी? 4। 1 साल में 4 होना ही चाहिए। अब एक मेरी बात याद रखना, यहाँ पे वर्ड है एवरी ईयर। क्या है? एवरी ईयर। इन्होंने ना लिखा है फाइनेंशियल ईयर, ना लिखा है कैलेंडर ईयर। तो ऐसे केसेस में हम क्या रेफर करते हैं? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। अगर आपने सुना होगा तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स को रेफर करते हैं। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर नहीं है, कैलेंडर ईयर है। तो हर कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में फर्क क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेके मार्च तक होता है, और हमारा कैलेंडर ईयर होता है जनवरी से दिसंबर तक। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। आगे देखो। इन सच मैनर दैट नॉट मोर देन 120 days shall intervene between two meetings of board of director। सर ये क्या बोला? देखो, 2 मीटिंग के बीच का गैप 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या सर? जस्ट सेकेंड में आपके लिए निकाल देता हूं। सुनो, ये है हमारी कंपनी, कौन सी? एबीसी लिमिटेड। ये हमारी कंपनी है, ये हुई है आज इनकॉर्पोरेटेड टुडे। मान लो 1 अप्रैल को हो गई, 1 अप्रैल 2023 को हुई है। वैसे आज तो अगस्त है, पर ठीक है, 1 अप्रैल 2023 को हुई है। इसके विद इन 30 डेज क्या करना है इन्होंने? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग रखनी है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग रखनी, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस समझ लो। एबीसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अप्रैल 2023 को। इसकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग अब लेनी विद इन 30 डेज, आई एम सॉरी। तो अब सुनना, तो सेकेंड,
अब इसकी एक होने वाली है सेकंड BM। इसी साल में इसको और कितनी बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ेगी? 4, क्योंकि 4 लेनी ही पड़ती है। फिर होगी एक थर्ड और फिर होगी एक फोर्थ, ऐसे ही 4 मीटिंग होने वाली है। तो सुनो सुनो सुनो, इन्होंने बोला है आप चतुर चालाकी ना करिए। मतलब क्या? 2 बोर्ड मीटिंग के बीच का गैप नॉट मोर देन 120 डेज, नॉट मोर देन गैप, सर यहाँ पे गैप लिखना पड़ेगा, गैप नॉट मोर देन 120 डेज। सर ऐसा क्यों? भाई मैं 4 दिन में 4 दिन 4 मीटिंग ले लूंगा और रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ कंप्लीट है? ऐसे नहीं चलता है। मतलब तुम क्या लॉ बनाने वाले को पागल समझते हो? नहीं, सुनो, इस दिन जो मीटिंग हुई है, अब मैंने अगर सेकेंड मीटिंग यहाँ पे ले ली है तो थर्ड मीटिंग मेरी अगले 4 महीने यानी 120 डेज के अंदर अंदर अगली मीटिंग हो जानी चाहिए। अब मान लो मैंने 1 2 3 4 ये 4 मीटिंग 4 दिन में ले ली है, अगले 120 दिन के अंदर 5th मीटिंग लेना कंपलसरी है भाई साहब। 5th मीटिंग लेनी ही पड़ेगी। क्यों? अभी लॉ में पढ़ा है ना, लॉ को फॉलो नहीं करोगे तो क्या बैठेगी तुम पे? पेनल्टी भाई साहब। ओके, आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ चुका होगा। तो आपको क्या करना है, 120 डेज के अंदर अंदर अगली मीटिंग लेनी है, नॉट मोर देन 120, मतलब 120 दिन का टाइम है भाई साहब। आज से तब तक मीटिंग लेके रखो। हाँ सर, हम चाहते हैं कि हर रोज एक मीटिंग ले, हम चलता है क्या? अरे चलता है, तुम 365 मीटिंग लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साल में 4 बार से कम मीटिंग नहीं लेना है और 2 मीटिंग में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं रखना है। गॉट माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। Provided that central government may by notification direct the provision of this subsection shall not apply in relation to any class or description of company shall subject to such exception modification condition as may be specified in the notification। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन दे के ऐसा भी बोल सकता है कि जो ऊपर के प्रोविजन है ना, ये शायद इस कंपनी पे ना लगे, या फिर ऐसा बोल सकता है इस कंपनी पे थोड़े अलग लगे। तो ऐसा है किस कंपनी के लिए? सुनो मेरे बात, अपन यहाँ पे इससे लिखते हैं फॉर सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी आपको मालूम होगी, तो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली कंपनी। हाँ हाँ वही वाली। ओके, तो अब सुनना, ये क्या बोल रहा है, ये नोटिफिकेशन में दिया है। ये कहाँ पे दिया है? नोटिफिकेशन, जो सेक्शन 8 कंपनी का नोटिफिकेशन, उसमें लिखा हुआ है कि जो 173 का 1 वाला पार्ट है, सबसेक्शन 1, इसमें ये ऐसा नहीं है कि लगेगा, नहीं लगेगा, बट विथ मॉडिफिकेशन। दिखाता हूं मैं आपको, उनको अपन ने हैंड रिटन नोट्स में लिख के दिया आपको। ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको, ये वाला, हाँ वही वाला। सुनो, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, एक बोर्ड मीटिंग लेनी है हर 6 कैलेंडर मंथ्स में। ओके, मैं बताता हूँ कैसे, रुको। अब वो नोटिफिकेशन वाला पार्ट सुनो। ये नोटिफिकेशन वाला पार्ट कौन से के लिए था? ये सेक्शन 8 कंपनी। अब सुनना सुनना सुनना, ये है जनवरी और ये है दिसंबर और ये है बीच में, मतलब ये 6 मंथ, ये 6 मंथ्स। गेटिंग माई पॉइंट? ये 6 महीने, ये 6 महीने, ऐसे 2 होंगे, 2 हिस्से। तो इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई साहब इन 6 महीने में एक बोर्ड मीटिंग और इन 6 महीने में एक बोर्ड मीटिंग। समझे? साल में 2 मीटिंग नहीं बोल रहे, ये बोल रहे इस 6 महीने में, इस 6 महीने में। क्या ऐसा कुछ है यहाँ पे लिखा हुआ? रुको मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं, पढ़ो। यहाँ पे कुछ मैंने बात की क्या गैप वगैरह की? गैप की बात नहीं है। तो लिसन, ये इतने चालाक लोग हो सकते हैं कि वो यहाँ पे एक बोर्ड मीटिंग ले ले, यहाँ पे भी एक बोर्ड मीटिंग ले ले, रिक्वायरमेंट कंप्लीट। ओ भाई साहब, सच्ची क्या बात कर रहे हो? हाँ, ऐसा भी खिल सकते भाई साहब वो। तो जनवरी से जून के एंड तक एक मीटिंग ले ली, जून में ले ली, और अगली मीटिंग जुलाई में ले ली। क्या इनका लॉ कंप्लाई हो चुका है? हो चुका है। जिसको समझ में आया वो बहुत अच्छे से समझ गया, जिसको नहीं आया वो पीछे करके देख लेना। ओके, सिंपल सा प्रोविजन था। ओके, अब सबसेक्शन 2 देखो, बहुत सिंपल था। सेक्शन 8 कंपनी मीटिंग ले सकता है, कितनी? 2 मीटिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 कैलेंडर, अगर 6 महीने में लेनी, हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर मतलब 6 महीने, 6 महीने,
इसमें एक लेनी, इसमें एक लेनी। वहाँ पे गलती से भी उन्होंने कुछ लिखा नहीं है उस नोटिफिकेशन में कि गैप होना चाहिए कितने दिन का वगैरह, तो आप समझ सकते हो, आप लॉ को यहाँ पे तोड़ सकते हो। ओके, यूजुअली क्या है 120 डेज का गैप है, और एक है अपना प्रोविजन, वो भी देखेंगे बाद में, नहीं तो वो एक काम कर लेते। चलो सबसेक्शन 5 पहले देखते ताकि आपको जल्दी से वो चीज समझे। ओपीसी, small company, dormant company shall be deemed to have complied with the provision of this section if at least one meeting of board of director has been conducted in each half of a calendar year. Gap between two meetings is not less than 90 days. Just a second मेरे दोस्त। Okay, we are back। वहाँ पे एक मिस्टेक थी, वो एक वर्ड आया नहीं था, वो देख लेना, मैं तभी बोलूँ मैंने पढ़ा था। ओके, ओपीसी स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी बीइंग अ स्टार्टअप, ऐसी लाइन नहीं है एक्ट में, मैंने थोड़ी सी उसको चेंज करके लिखा है। इट इज सेड कि प्राइवेट कंपनी इफ सच कंपनी इज अ स्टार्टअप, तो वही प्राइवेट कंपनी बीइंग अ स्टार्टअप। देखो एक स्टार्टअप अगर है आप तो उसके 3 कंडीशन देते हैं, मतलब अगर आप एज अ प्राइवेट कंपनी बन सकते हो, एलएलपी या फिर पार्टनरशिप फर्म, ये 3 आप 3 में से एक चूज करना पड़ता है, तो आप प्राइवेट कंपनी बीइंग अ स्टार्टअप कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ता है। तो इन्होंने 4 नाम लिए, बोलो मेरे साथ। 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी बीइंग अ स्टार्टअप। इनको मान लेंगे इन्होंने इस सेक्शन को कंप्लाई कर लिया है। क्या मान लेंगे इन्होंने इस सेक्शन को कंप्लाई कर लिया है अगर एटलीस्ट 1 मीटिंग, बोर्ड मीटिंग इन्होंने ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर में लिए, मतलब जनवरी से जून, जुलाई से दिसंबर, एंड गैप बिटवीन देम इज नॉट लेस देन 90 डेज। मतलब मैक्सिमम गैप कितना है, नॉट लेस देन, सॉरी मिनिमम गैप कितना है, 90 डेज। अब इसको मैं समझाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अपन कौन सा देख रहे हैं, सबसेक्शन 5 देख रहे हैं। ये कौन सा था, ये नोटिफिकेशन वाला पार्ट था, इसको ध्यान मत दो, अभी ध्यान देना। ये अलग था ऊपर वाला, ये नीचे वाला अलग है। कैसे सर, 90 डेज वाले प्रोविजन की वजह से। ओके, ध्यान देना। मान लो कौन, ओपीसी, डोरमेंट कंपनी, स्टार्टअप वाली प्राइवेट कंपनी, और कौन सी थी बताओ, मुझे बताओ, स्मॉल कंपनी। वेरी गुड। तो अब देखना इनके लिए क्या लिखा है, जनवरी से यहाँ पे जून, और यहाँ पे जुलाई से लेके दिसंबर। ये ऐसे क्या हुए हैं, 2 हिस्से हुए साल के कैलेंडर ईयर के, क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा है मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा है, किधर गया, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। कैलेंडर ईयर लिखा है। जब भी लॉ पढ़ते हो तो एकदम ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स देखा करो। किसी को अगर देखा नहीं कि वो किसी ने देखा नहीं कैलेंडर ईयर है, अरे हाँ ईयर मतलब अप्रैल से मार्च, ऐसा कर दोगे। या फिर आपने देखा नहीं फाइनेंशियल ईयर है, अरे हाँ ईयर बोले तो क्या है अपना, जनवरी से दिसंबर। तो ये फर्क समझने के लिए तो इन्होंने बोला है, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे इन्होंने शानपट्टी नहीं करने दी, यहाँ पे उन्होंने बोला करो जो शानपट्टी करना है, लेकिन इनको बोला तुमको हम थोड़ी सी रिक्वायरमेंट कम करते, तुमको कितनी लेने की, 2 बोर्ड मीटिंग लेनी है बस। मतलब सर यहाँ पे कहाँ पे लिखा है 2, देखो शैल एटलीस्ट 1 मीटिंग इन ईच ऑफ कैलेंडर ईयर एंड गैप बिटवीन 2 मीटिंग। तो उन्होंने क्या बोला, एक मीटिंग लेनी है यहाँ पे, एक मीटिंग लेनी है यहाँ पे, समझे? तो 2 ही तो लेनी है ना, लिखा डायरेक्टली 2 नहीं है, बट समझ तो रहा है ना कि मिनिमम 2 बोल रहे हैं वो। अरे एक मीटिंग यहाँ पे लिए तो वापस एक लेनी ही पड़ेगी। तो इन्होंने बोला है कि सुनो, आपको यहाँ पे एक बोर्ड मीटिंग लेनी है और यहाँ पे एक बोर्ड मीटिंग लेनी है। आप बोलेगा अरे वाह ठीक है चलता है। इन्होंने बोला रुको रुको जरा रुको, पूरी बात सुनो हमारी। हम अगर ये ऐसा लिख देते तो ऊपर जो लिखा है और ये नीचे जो लिखा है, मतलब सर ये नोटिफिकेशन में लिखा है और इसमें लिखा है, फर्क क्या है, फर्क क्या है? तो देखो फर्क क्या है मैं बताता हूँ आपको, जस्ट सेकंड, अपने को कलर्स निकालने हैं। ये बोल रहे हैं कि इसमें और इसमें, इसमें और इसमें मिनिमम गैप कितना होना चाहिए, 90 डेज। ओ हो, ओके 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 ओके, मतलब समझो आज मैंने मीटिंग ली तो मुझे कम से कम 90 दिन रुकना पड़ेगा अगली मीटिंग लेने से पहले, ऐसा? हाँ 90 दिन का गैप होना चाहिए अगर लॉ को कंप्लाई करना है। सुनो, अगर मैंने ये मीटिंग ली और दूसरी इमीडिएटली ली, कोई प्रॉब्लम है क्या?
नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मीटिंग ले सकते हो, बट जो लॉ में है कि इस क्वार्टर, इस आधे साल की मीटिंग, इस हाफ ईयर की मीटिंग और उस हाफ ईयर की मीटिंग का जो 90 दिन का गैप है वो होना चाहिए अगर लॉ को कंप्लाई करना है तो, समझे? मतलब यहाँ पे एक बोर्ड मीटिंग, यहाँ पे एक बोर्ड मीटिंग, और फिर यहाँ से 90 डेज का गैप है, चलता है क्या? हाँ, अरे बोर्ड मीटिंग ज्यादा लो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है हमें, हमें प्रॉब्लम इसमें है कि तुम चालाक बनोगे। सर इसमें क्या चालाक बनेंगे? देखो, आप बोलोगे यार क्यों टेंशन लेने का है बोर्ड मीटिंग का, यहाँ पे 30 जून है और यहाँ पे 1 जुलाई है। हाँ, हो गई बोर्ड मीटिंग, 30 जुलाई को एक लो, 1 जुलाई को लो, खत्म, जून जुलाई में खत्म मीटिंग। अब क्या करना है, एक एक आधा साल ये हुआ था, ये आधा साल था, हो गई मीटिंग, चलो घर पे। यहाँ पे शान पट्टी तो करने वाले थे ना कुछ लोग, यहाँ पे तो क्या एक दिन का भी गैप नहीं हो रहा पूरा, तो उन्होंने बोला अगर यहाँ पे लेके तुमको ये लेनी है ले लो, लेकिन 90 दिन के गैप के बाद और एक मीटिंग होनी ही चाहिए, 90 दिन के गैप के बाद और एक मीटिंग होनी ही चाहिए अगर लॉ को कंप्लाई करना है। ओके, और एक वहाँ पे लाइन लिखी है नीचे, वो भी देखेंगे। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ गया होगा, आई गेस सो। अब आते हैं हमारे प्रोविजन की तरफ, किधर गया? ओके, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन, यानी इस सबसेक्शन में जो लिखा है उसका कुछ नहीं, और 174 ये क्या है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, बस याद रख लेना, इट्स अबाउट कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग। आपको अब तक तो दिमाग में आ ही चुका होगा, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं सब कुछ बोर्ड मीटिंग बोर्ड मीटिंग बोर्ड मीटिंग के बारे में है। ओके, शैल अप्लाई टू ओपीसी हैविंग ओनली वन डायरेक्टर। भाई साहब सुनो 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 सुनो, एक मीटिंग करनी है हमें, एक बोर्ड मीटिंग करनी है, आप बता मुझे कम से कम कितने लोग चाहिए, कम से कम कितने? अरे यार सर हमने वो ये नहीं पढ़ा यार अपन ने, क्या वो कोरम वाला? अरे भाई साहब तुम कहाँ उधर जा रहे हो, उतना नहीं देखने का है। क्या देखने का है फिर सर, आप ही बताओ, जनरली बता, एक मीटिंग लेने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए कि नहीं? 2 लोग चाहिए कि नहीं? हाँ सर बराबर, 2 पीपल आर मस्ट, और पीपल में भी बोर्ड मीटिंग लेनी है यानी जहाँ पे डायरेक्टर चाहिए, तो पीपल नहीं भाई साहब, 2 डायरेक्टर चाहिए। लेकिन ओपीसी में क्या है भाई साहब, सुनो, ओपीसी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर हुआ तो भी चलता है। हाँ सर हमने, हाँ हाँ वो 149 वीडियो में आपने पढ़ाया था कि ओपीसी में सिर्फ एक डायरेक्टर हो सकता है, हाँ प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3, ऐसे बताया था, लेकिन ओपीसी में एक ही डायरेक्टर हुआ तो कैसे करेंगे मीटिंग? ओ भले भाड़ में गई मीटिंग, छोड़ दो। सच्ची ओपीसी में इफ ओपीसी के केस में, इधर है ना अपनी ओपीसी, इसमें 2 केसेस हैं, अगर मोर देन 1 डायरेक्टर है, ओनली 1 डायरेक्टर है, अगर मोर देन 1 है तो ये ऊपर वाले प्रोविजन कंप्लाई करो, वरना डोंट कंप्लाई। सिंपल भाषा भाई साहब, ये सब कंप्लाई। अरे यार कैसे मीटिंग ले, हम एक ही बंदा है, मेरे को डिसाइड करना है, लेकिन 2 बंदे हुए तो मुझे भी डिसाइड करना है, उसे भी डिसाइड करना है, गॉट इट? 1 पर्सन अगर है सिर्फ डायरेक्टर, मत करो कंप्लाई, एक से ज्यादा है कंप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये जो ऊपर हमने अभी ये पढ़ा ना, जनवरी से जून, जुलाई से दिसंबर, बस बस बस, वेरी गुड, अगर आपको समझ चुका है तो। अरे बीच में ये क्यों ऑन हो जाता है? ओके, नाउ अब आते हैं हमारे दूसरे नंबर के सबसेक्शन पे। सर आपने ऐसा क्यों किया पहला और पांचवा? क्योंकि पहले और पांचवे में क्या बता रहे थे सिंपल भाषा में भाई साहब, कि मीटिंग पहली कब होनी चाहिए, पहली के बाद में फिर मीटिंग में ये कब होना चाहिए, ये सर क्या होता है, गैप, फ्रीक्वेंसी, ये कब होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक साल में कितनी, वगैरह वगैरह। ओके, अब अच्छे से ध्यान देना, अभी छोटे छोटे चिल्लर चिल्लर पार्ट बचे वो पढ़ लेते हैं। द पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर इन अ मीटिंग ऑफ बोर्ड मे be either in person or through video conferencing or other audio visual means as may be prescribed। ओके सुनो, अगर मुझे मीटिंग में आना, मैं डायरेक्टर हूँ एबीसी लिमिटेड का, मुझे इनकी मीटिंग में जाना है, मुझे उनकी मीटिंग में जाना है, मैं इन पर्सन जा सकता हूँ यानी फिजिकली मैं खुद वहां पे जाऊंगा, प्रेजेंट होऊंगा, या फिर लैपटॉप है भाई मेरे पास, तुम लगाओ वहाँ पे वीडियो कॉल, मैं बैठता हूँ घर पे, मैं क्या रोज रोज आऊँ क्या, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगी क्या? ओके सर चलता है, वो भी चलता है। तो उन्होंने बोला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हो या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, मतलब जूम कॉल वगैरह जैसा कुछ जैसा करना है करो, बट ऑडियो विजुअल मीन्स वगैरह कर सकते हो। ओके, ऑडियो विजुअल समझता है ना, ये जो आप अभी फोन पे लैपटॉप पे देख रहे हो, ये मैं दिख भी रहा हूँ, मेरी आवाज भी आपको आ रही है, ऑडियो विजुअल इसको बोलते हैं। ओके,
एज में प्रिस्क्राइब, इसका रूल है, देखते हैं अपन, which are capable of recording and recognizing the participation of director and of recording and storing the proceedings of such meeting along with date and time. भैया मतलब वही नॉर्मल चीज है, अपन डायरेक्ट रूल में देखते हैं. ओके, प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकता है सच मैटर विच शैल नॉट बी डेल्ट इन मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स. अब मैं एक बात बताऊँ क्या, इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं रहा. पहले हुआ करता था, कोविड के पहले मेनली तो देखा जाए तो, कि एक रूल नंबर 4 हुआ करता था, उसमें कुछ बिजनेस दिए होते, इसको भाई साहब आपको मीटिंग में आना ही पड़ेगा, आप ये ऐसे घर पे बैठे बैठे नहीं कर सकते, ऐसा बोला करते थे. अभी उन्होंने वो रूल ओमिट कर दिया है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं. ओके, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर देयर इज अ कोरम इन अ मीटिंग थ्रू फिजिकल प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर. सुनो, अगर फिजिकल प्रेजेंस से कोरम प्रेजेंट है, कोरम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड इन अ मीटिंग. ओके, अगर एक्ट में बोला है कम से कम 3 लोग चाहिए, और अगर 3 लोग है तो बोलेंगे कोरम है, मीटिंग वैलिड है. अगर एक्ट में बोला है 3 चाहिए, आपके पास सिर्फ 2 है, मीटिंग वैलिड नहीं है, इसका कोई भी डिसीजन हम गिनेंगे ही नहीं. ओके, है कि नहीं. वो नहीं गिन रहते, लिंबू टिम्बू बच्चे रहते क्रिकेट खेल में आए, उनको बोलते हैं इसको बैटिंग दो लेकिन इसके बॉल गिनो मत. ये ऐसी सिचुएशन है, इनको बैटिंग दे सकते, तुम दोनों की मीटिंग करो लेकिन हम गिनेंगे ही नहीं, ऐसा. ओके, सुनो, एनी अदर डायरेक्टर में पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग OAVM यानी ऑडियो विजुअल मीन्स अदर वाले इन सच मीटिंग इन एनी मैटर स्पेसिफाइड अंडर फर्स्ट प्रोविजन. ओके, तो इनका ये कहना ना, अभी ये दोनों ही चीजें रिलेवेंट नहीं है. क्यों, सुनो, इन्होंने बोला पहले इसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट शायद अगर चाहे तो कुछ मैटर्स बोल सकता है, ऑनलाइन मत आना भाई साहब, ऐसे ही घुस के आ जाओ, फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है. और उसमें बोले फिजिकल प्रेजेंस सिर्फ कोरम का रिक्वायर्ड है, उसके अलावा 3 लोगों के अलावा बाकियों को ऑनलाइन आना है, अरे आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं. व्हाट माय पॉइंट, कोरम वाला वीडियो भी जल्दी आने वाला है 174, तो टेंशन ना लो, अपन LODR भी देखेंगे, कंपनीज एक्ट भी देखेंगे, चिंता ना करिए. ओके, तो पूरे सेक्शन सबसेक्शन 2 में अपन ने क्या देखा, सिर्फ पहला जो पॉइंट है वो रिलेवेंट है, वो भी हमको एक्चुअल में रूल में देखना है. बाकी प्रोविजो जो थे अभी रेलेवेंट नहीं है. गॉट इट. अब सबसेक्शन 3, मीटिंग ऑफ बोर्ड शैल बी कॉल्ड by giving not less than 7 days notice in writing to every director at its registered address with a company. सुनो, ये सिंपल भाषा में क्या बोल रहे हैं, अगर बोर्ड मीटिंग लेनी है, मीटिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग लेनी है, तो आपको नोटिस देना पड़ेगा. अरे हाँ यार, ऑफ कोर्स, मुझे कैसे पता है कि मीटिंग होने वाली है, तो कम से कम 7 दिन पहले नोटिस देना. 8 तारीख को अगर मीटिंग है तो 1 तारीख को आपको देना पड़ेगा. फिर 7 डेज, एक दिन को काउंट नहीं करना पड़ेगा ना. मैं बताता हूँ कैसे, अपन पूरा देखते पढ़ते और मैं बताता हूँ. ओके, सच नोटिस शैल बी सेंड बाय हैंड डिलीवरी और पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. आप हैंड डिलीवरी करवा सकते हो, आप पोस्ट से भेज सकते हो उनके घर पे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी ईमेल कर दो. नोटिस चलता है, ईमेल चलता है सर, अरे ऑफकोर्स चलता है. आज के जमाने में मेनली प्रेवलेंट क्या है, ईमेल वगैरह जैसे ही कम्युनिकेशन है. आगे देखेंगे. इससे पहले मेरे दोस्त अपन देखते हैं अभी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल वाला थोड़ा सा आता है, क्योंकि आप बोलोगे 7 डेज कैसे काउंट करते हो, उसको भी देखते चलो. हाँ, ये हमारा सबसेक्शन 3 है. क्या है, नोटिस. ये आज होने वाली है बोर्ड मीटिंग, तारीख हमारी ये क्या, 8 अगस्त ऐसा बोलते हैं, 8 अगस्त इसकी डेट है. अब इसके एटलीस्ट 7 डेज पहले, 7 डेज प्रायर क्या करना है आपने, ऑल द डायरेक्टर्स, जो भी सारे डायरेक्टर्स है उनको क्या करना है, नोटिस भेजना है. किसका, ऑफ बोर्ड मीटिंग. अब 7 डेज पहले मतलब कितना आएगा, तो यहाँ पे 1 अगस्त को. सर 1 अगस्त है, फिर 7 पे आएगा ना, नहीं, एक दिन को गिनो मत ना. कैसे, जिस दिन भेज रहे हो, जिस दिन मीटिंग है, मीटिंग का दिन मत गिनो, उसके पहले देखो, मीटिंग के पहले के दिन से गिनो. जब मूवी रिलीज होने वाली थी, मूवी का काउंटडाउन कैसे होता है, एक दिन को छोड़ के बाकी दिनों को गिना जाता है. सेम उसी प्रकार से आप समझ पा रहे होगे. तो 1 से लेके 8 तक, ये टोटल 8 मत गिनो डेज को, इनको 7 ही गिनो. एक इसको या फिर इसको कट कर दो, बचे कितने, 7. ओके, दैट्स आवर नंबर. 8 - 7 के हिसाब से देखो ना, 7 डेज ऐसे गिनो. गॉट इट. अब डायरेक्टर्स को कहाँ पे भेजना है,
इनका जो भी कंपनी के पास वो एड्रेस देते हैं वहां पे, या फिर इनके ईमेल एड्रेस पे, इनके भले 10 ईमेल आईडी है उस पे मत भेजो, कंपनी के पास कौन सी ईमेल आईडी है उस पे भेजो। गॉट इट? आई थिंक आपको ये भी पॉइंट समझ आ चुका होगा। और कुछ है क्या इसमें? ओके, ये तो तीनों तो आपको समझा दिया। अगला, प्रोवाइडेड दैट, पहला प्रोविजो, मीटिंग ऑफ बोर्ड में बी कॉल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस सब्जेक्ट टू कंडीशन कि कम से कम वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। देखो, अगर आपने 149 से 172 यानी अपना चैप्टर 11 अच्छे से देख लिया होगा तो आपको कुछ चीज़ें जल्दी समझ आएगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है वगैरह। तो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, टाइम निकाल लो, मस्त पढ़ोगे। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं सुनो यार, हर बार 7 डेज के नोटिस से देना ही क्या? देखो सुनो, कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि बहुत अर्जेंट मैटर है, हर 3 दिन में मीटिंग बुलाने की है यार, कैसे करे कैसे करे कैसे करे, तो ये बोल रहे चलो चलो अरे सुनो 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 सुनो, हम इतने भी बुरे इंसान नहीं है लॉ मेकर्स, हमारे में भी दिल है, हमको समझता है तुमको कभी कभी बहुत ज़रूरी प्रॉब्लम हो सकते हैं, मतलब चीर फाड़ हो सकती है तुम्हारे में कि अरे कल मीटिंग है ये करना वगैरह, ऐसा रखना पड़ सकता है। तो इस केस में सुनो क्या हो सकता है, अर्जेंट मैटर्स, ये क्या बोल रहे, अर्जेंट बिजनेस है, अर्जेंट बिजनेस अर्जेंट मैटर है, तो आप शॉर्टर नोटिस दे सकते हो। बट शॉर्टर का मतलब क्या हुआ, लेस देन 7 डेज, लेस देन 7 डेज, 5 दिन की नोटिस, 4 दिन की नोटिस, 3 दिन की नोटिस, 2 दिन की नोटिस, 1 दिन की नोटिस, भाई साहब इतने कम में भी दे सकते हो क्या? हाँ चलता है सर, 1 दिन, हमें आज ही मीटिंग लेनी है, आज ही सब कुछ करना, चलता है चलता है। ओके, इसका ये मतलब नहीं आज नहीं ले सकते, कल ही लेना पड़ेगा, आज भी ले सकते हो। सुनो कंडीशन सुनो इसकी क्या है, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कोई है, इफ एनी, हर कंपनी को करने की जरूरत है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं सर आपने पढ़ाया था, नहीं सबको नहीं, कुछ को है, वो प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, आगे भी सुनो फिर इसको और अच्छे से समझेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एब्सेंस है, इन केस ऑफ एब्सेंस मतलब 2 केसेस, एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, एक तो आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है लेकिन वो आया नहीं, या फिर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं, आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं, तो सुनो, डिसीजन टेकन एट सच मीटिंग तो ले ली हमने, अभी जो डिसीजन लिया है वो सर्कुलेट करेंगे टू ऑल डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट किया जाएगा, भाई साहब ये हमने डिसीजन लिया था, ये देखो ये देखो ये देखो, और उसको फाइनल तभी मानेंगे, उसको फाइनल तभी मानेंगे, फाइनल मानना मतलब हाँ भाई साहब ये जो डिसीजन लिया है ना ये फुल एंड फाइनल है, वो बोलते हैं ना वो वाला। ओनली ऑन रैटिफिकेशन, रैटिफिकेशन मतलब किसी डिसीजन के होने के बाद में उसको अग्री करना, ठीक है, अपन घर में पप्पा ने बोला है कि अपन XYZ चीज करने वाले हैं, पप्पा ने बोल दिया करने वाले हैं, और उसके बाद आप क्या बोल रहे हो, ओके पप्पा ठीक है वी अग्री, तो ये क्या हुआ, पप्पा के सारा डिसीजन लेने के बाद आप अग्री कर रहे हो, आप रेटिफाई कर रहे हो, बस बोल रहे हो कि हाँ करेंगे। ओके, ऐसा काइंड ऑफ एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, ये कंपनी में मत डालना, बट रेटिफाई वर्ड का एग्जाम्पल। ओके, देयर आर एटलीस्ट बाय 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी, मतलब अगर इसने हाँ बोल दिया है तो होगा, नहीं तो नहीं, मतलब उल्टा कर दो, मैं बोल रहा हूँ मैंने डिसाइड कर लिया मुझे गोवा जाना है, मैंने डिसाइड कर लिया मुझे गोवा जाना है, मैं पप्पा के पास जाऊँगा बोलूँगा पप्पा मैं जा सकता हूँ क्या, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं पप्पा ने बस हाँ बोलना है मैं निकल सकता, पप्पा ने नहीं बोला तो, यू गॉट माई पॉइंट। ओके, इफ एनी का मतलब अगर है तो लो, नहीं तो नहीं। अब इसको अच्छे से और समझते हैं, इससे पहले एक बार क्या करते हैं, छोटा सा एक सबसेक्शन बचा है वो कर ही लेते हैं। सुनो, एवरी ऑफिसर जिसकी ड्यूटी थी, एवरी कंपनी का ऑफिसर जिसकी ड्यूटी थी कि क्या करना है, नोटिस देना है, भाई साहब मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ मेरी ड्यूटी है, या फिर कोई डायरेक्टर है उसकी ड्यूटी है कि अरे तुम क्या करना 7 डेज पहले इन सारे सबको नोटिस भेजना, भाई साहब उसने क्या कर दिया, यू हैड ओनली 1 जॉब, एक ही काम का तुमको, सॉरी एक ही काम था तुमको, क्या करना था, नोटिस भेजनी थी, एंड यू मेस्ड इट अप, तो भाई साहब तुम पे पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपए। ओ माय गॉड सर, सिर्फ एक ईमेल ना करने की वजह से 25,000? यस ब्रो यस, भरने पड़ेंगे अगर तुम नॉन कंप्लायंस करोगे लॉ का, इतना लाइटली मत लो कि अरे एक दिन लेट कर दिया तो क्या हुआ, अरे भाई साहब कंपनी इतनी बड़ी है, इतने लोगों का उसमें स्टेक होता है,
कुछ तो गड़बड़ हो सकती है ना अगर टाइम पे नहीं करोगे तो। ओके, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। अब अपन क्या करते हैं, समझते हैं ये अर्जेंट नोटिस वाला। सुनो, 7 days पहले करना है, बट इफ देर इज अर्जेंट बिजनेस, अर्जेंट मैटर बिजनेस है कुछ, तो सुनो ये क्या बोल रहे हैं, अर्जेंट मैटर्स में लेस देन 7 days नोटिस, 7 days का नोटिस क्या है भाई साहब, अलाउड है। कंडीशन सुनो, इसकी कंडीशन क्या है, ओ एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। कब, इफ एनी, अगर है तो मस्त बात है भाई साहब, ओके, बट नहीं है। या फिर सुनो, इफ नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और कंडीशन है क्या कि प्रेजेंट है, बट इफ डज नॉट कम, डज नॉट कम एट मीटिंग, भाई साहब मीटिंग में आए ही नहीं, एट मीटिंग, इसको लिखने की वगैरह जरूरत नहीं, ये एग्जाम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। 2 केसेस है, अभी सुनना क्या होने वाला है, बवाल होगा तुम्हें। ये दोनों ही केसेस में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं, या फिर वो मीटिंग में है लेकिन आया नहीं, 2 केसेस है। ओके, अगर आ चुका है और आ चुका है तो आपको ये लोगों को भेजने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे बट लिखा है, अगर नहीं आया तो क्या करना है, अगर आता है, इफ कम्स, सुनो आप, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, इफ कम्स बीएम डिसीजन सक्सेसफुल, बीएम डिसीजन सक्सेसफुल है। ओके, लेकिन नहीं है, ऐसे केस में क्या होगा, सेंड द कॉपी ऑफ डिसीजन, ऑफ कोर्स यार कॉपी ऑफ डिसीजन या ईमेल के थ्रू कैसे भी भेज दो सबको, टू ऑल डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर को भेज दो, सबको भेज दिया हमने, पहली बात। एंड इफ देयर इज आईडी, तो अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोले 10 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है मान लो, तो उनमें से एक, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने बोलना है, ही शैल से यस आई एक्सेप्ट योर डिसीजन। ओके, यस का मतलब ऑफ कोर्स असेंट देना है, इतना भी कैजुअल नहीं बोलेगा यस ब्रो तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, ऐसा तो नहीं करेगा वो ऑफ कोर्स। ओके, ये मैंने बस उसको इतना चाइल्डिश लैंग्वेज में इसलिए लिखा है कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, इससे अच्छी लैंग्वेज में आपको हैंड रिटन नोट्स मिले हैं तो डोंट वरी। तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ चुका होगा डायरेक्ट। अब एक बार यहाँ से रिवीजन छोटी सी कर लेते हैं भाई साहब, आपके लिए हैंड रिटन नोट्स सुपर कंसाइज वे में आपके सामने लिख के दिए। ओके, सबसेक्शन 1 और 5 यहाँ पे लिखे मैंने, देख लेना अभी, जस्ट अ सेकेंड। कौन सा कलर यूज करे, कलर कलर विच कलर, ब्लैक कलर। चलो, बोर्ड मीटिंग पहली कब लेनी है, 30 डेज इनकॉर्पोरेशन के बाद में। फ्रीक्वेंसी एंड गैप, सुनो 3 केसेस है। सर ये बहुत अच्छा करके दिया आपने, अब क्या अच्छा करके दिया देखो। बोर्ड मीटिंग कितनी लेनी है एक साल में, 4 इन अ ईयर, लेकिन क्या एसएस के हिसाब से यानी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कौन सा ईयर, कैलेंडर ईयर। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल ईयर इंटरप्रेट करना तो आपकी मर्जी, लेकिन मैंने बता दिया है कैसे करना है, क्योंकि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स में लिखा है कैलेंडर ईयर, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। तो अगर इधर कुछ नहीं है लेकिन उधर दिया है तो कौन सा प्रिज्म करेंगे, वो वाला। मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 120 दिन से ज्यादा 2 मीटिंग के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। फिर सेक्शन 8 कंपनी का ग्रीन में क्यों लिखा है मैंने, नोटिफिकेशन कि इन्होंने एक बोर्ड मीटिंग लेनी हर 6 महीने में, कैलेंडर मंथ्स, एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स में एक मीटिंग लेनी है। गैप का कुछ प्रोविजन है क्या यहाँ पे, नो 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 नो। ओके, ओपीसी स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है, डॉर्मेंट कंपनी, इन्होंने एक बोर्ड मीटिंग लेनी है ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर में। मिनिमम गैप यहाँ पे लिखा है इन्होंने 90 डेज का। ओके, और एक प्रोविजन था कि अगर ओपीसी में सिर्फ एक डायरेक्टर है, एक ही डायरेक्टर भाई साहब मीटिंग मत लो, कोरम की तो तुमको जरूरत ही नहीं क्योंकि एक ही बंदा है, तो सेक्शन 174 ये सब सेक्शन नॉट एप्लीकेबल। अब आगे आगे छोटा सा देखेंगे। ओ इसमें मैंने लाइंस निकालना भूल गया। ओके इट्स डन। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग कहाँ पे देनी है, रजिस्टर एड्रेस पे देनी है डायरेक्टर के, नॉर्मली 7 दिन के पहले देनी है। बट अर्जेंट केस हुआ तो
शॉर्टर नोटिस दे सकते हो सब्जेक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर है। अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एब्सेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है आपके पास, या फिर है लेकिन आया नहीं, तो डिसीजन टेकन टू बी सर्कुलेटेड, जो भी डिसीजन लिया है वो सर्कुलेट करना है अपने सारे डायरेक्टर में, और उसको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रेटिफाई करना है अगर है, वरना आपने सबको सर्कुलेट कर दिया तब भी उसको वैलिड मानेंगे अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। ओके और फाइनली सिंपल सी बात है, फेलियर टू प्रोवाइड नोटिस बाय अपॉइंटेड ऑफिसर। भैया किसी को अपॉइंट किया था हमने, वो नोटिस ही नहीं दे रहा है। यू हैड ओनली वन जॉब, यू डिडंट डू इट, 25,000 भरो और आजाद परिंदे बन के निकल लो। ओ हो, ये क्या है, बाप रे बाप रे बाप रे, ये क्या कर दिया है आपने सर। ये इतना बड़ा रूल था, इसको मैंने पूरा कंसाइज करके आपको दिया। रूल 4 ओमिट हो चुका है तो उसको पढ़ना ही नहीं है, रूल 3 है जो पढ़ना है। ये मोस्ट केसेस में फाइनल लेवल पे ही काम आता है, जो भी फाइनल लेवल प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ते हो तब ये ज़्यादा काम का है। अगर आप इंटर लेवल तक हो, एग्जीक्यूटिव लेवल तक हो, यू कैन ड्रॉप। मैं जब एग्जीक्यूटिव में था CS के तब ये कुछ था नहीं, प्रोफेशनल में भाई साहब बहुत है। तो अब जिसका यहाँ तक है वो पूरा देख लेना, ये आपको काम आएगा। रूल 3 नाम पढ़ो, मीटिंग ऑफ बोर्ड थ्रू VC एंड OMVM। VC OMVM क्या आता, OMVM नहीं रे भाई साहब, OAVM मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। चलो सबसे पहला पढ़ो यार, चलो सर हम क्यों पढ़े, आप पढ़ो। ओके ब्रो, यस कंपनी टू मेक अरेंजमेंट टू अवॉइड ऑडियो विजुअल कनेक्शन फेलियर। भाई साहब कंपनी की ड्यूटी है कि आपके पास अरेंजमेंट होनी चाहिए। आप इतने पैसे ले रहे हो लोगों से, इतने लोगों को अपॉइंटमेंट सैलरी दे रहे हो, अगर आपकी मीटिंग में ऑडियो सही से नहीं आ रहा या फिर वीडियो सही से नहीं दिख रहा, क्या काम की कंपनी भाई साहब आपकी। तो सब ध्यान रखो मीटिंग में क्या क्या ध्यान रखना है इसमें। सुनो, चेयरपर्सन एंड CS, कंपनी सेक्रेटरी एंड चेयरपर्सन अगर है, कंपनी सेक्रेटरी है अगर कंपनी में, तो उसने और चेयरपर्सन ने ड्यू एंड रीजनेबल केयर रखना है। किस किस चीज के लिए, सुनो ध्यान रखो। सिक्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, मतलब सिक्योरिटी यानी किसी बंदे का अकाउंट हैक करके कोई आ ना जाए, ऐसी सिक्योरिटी रखो। आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर मतलब अरे भाई साहब मैं डायरेक्टर हूँ, मेरे जैसा थोड़ा भी कोई दिखने वाला बंदा मेरी जगह आ जाए, भाई साहब पूछो तो सही मैं ही हूँ कि नहीं, कुछ तो भी आइडेंटिफिकेशन रखो। अरे कि ये पासवर्ड है मेरा एंटर करने के लिए मीटिंग में वगैरह, इसको बोलते हैं सारी चीजें। आइडेंटिफाई, मैं ही हूँ वो, आइडेंटिफाई करो। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट फैसिलिटी, वो सब रखो यार आपके पास, प्रॉपर इक्विपमेंट, लाइट वाइट सब कुछ। अंधेरे में क्या वीडियो कॉल अपने पापा ने किया था क्या। रिकॉर्ड प्रोसीडिंग एंड प्रिपेयर मिनट्स, ये तो आपको पता है। सेफ कीप रिकॉर्डिंग अप टू ऑडिट ऑफ दैट ईयर, मतलब जो भी, अरे ऑनलाइन आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो मीटिंग का, तो रिकॉर्डिंग तो रखो मेरे दोस्त, पता तो चलना चाहिए आपने एक्चुअल में किया था। तो अगर वो रखा है तो उसकी जो भी रिकॉर्डिंग है कम से कम उस साल का जो ऑडिट है तब तक रखो, वो ऑडिटर ने सब चेक कर लिया, अब उस रिकॉर्डिंग को आप डिलीट कर दो, दुनिया से नस्ते नाबूद कर दो, उन्हें कुछ लेना देना नहीं। नो वन अदर देन डायरेक्टर अटेंड्स VCOM, ये OAVM, मैं सिर्फ VC बोलता हूँ, आप समझ लेना OAVM भी, ताकि जल्दी बोलता हूँ। तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई बंदा आ गया अरे भाई साहब सुनो, बोर्ड मीटिंग में कंपनी के सीक्रेट्स देखे जाते हैं। यस, कंपनी के सीक्रेट्स, मतलब अरे भाई साहब इस टाइम पे अपने को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करना है, ये हमारा प्रॉस्पेक्टस है, हम ये लाने वाले, ये सारी चीज़ें पब्लिक को पता नहीं चलनी चाहिए मीटिंग के टाइम पे। ये 2-3 दिन बाद वो बाद में डिस्क्लोजर हो जाए, बट मीटिंग की इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए ऐसे ही। ओके, तो किसी ने अटेंड नहीं करना है, गॉट इट। ये किसने इंश्योर करना है, CS और चेयरपर्सन ने। अगला पॉइंट, पार्टिसिपेंट्स आर एबल टू सी एंड हियर क्लियरली, बच्चों जैसी बात है यार। अब सुनो एक पॉइंट है, भाई साहब मैं लंगड़ा हूँ, मेरे को चलते नहीं आता, या फिर मैं कोई डिफरेंटली एबल टू, यानी कोई प्रॉब्लम है मेरे को, मेरे हाथ सही नहीं है वगैरह, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, भगवान ना करे हो, बट है, तो डिफरेंटली एबल पर्सन मैं रिक्वेस्ट बोर्ड टू अलाउ समवन टू कंपनी। यार भाई साहब मेरे अगर पैर नहीं है, मुझे लैपटॉप तक कौन लेके जाएगा, कोई तो भी चाहिए मेरे पीछे। तो मैं बोर्ड को बोलूँगा यार सुनो मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आई वॉन्ट समवन टू अकम्पनी मी, तो बोलेगा ओके चलेगा लेके आओ, बट उस पर्सन का ऐसा कोई ये कनेक्शन नहीं होना चाहिए इन्फॉर्मेशन से कि वो कुछ कर दे, ऐसा भी चलता है। ओके, थर्ड सब रूल क्या बोलता है, नोटिस शैल बी सेंट एज पर 173C, हमने पढ़ा था। ऑप्शन ऑफ VC बताना, नोटिस में लिख के देना पड़ेगा। आप सुनो दोस्त,
आप ना ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ सकते हो मीटिंग में, आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं। बोले अरे वाह, अगर आपने बताया नहीं तो वो उसको अक्ल है क्या उतनी कि वो ऐसे भी ऐसा कर सकता है? सर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ओके। डायरेक्टर हु वांट्स टू पार्टिसिपेट ऑनलाइन यानी वीसी, इंटीमेट किसको करना है? सीएस चेयरपर्सन को। सीएस या चेयरपर्सन को बता दो भाई साहब मेरे को घर पे बैठना है यार, आप ये ऑनलाइन कर दो ना प्लीज प्लीज। बोले ओके। ये मैं इतनी बच्चों जैसी लैंग्वेज में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये थियरी है, ये बहुत बोरिंग है। ये एक्चुअल में आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें जानते हो, कुछ चीज़ें नहीं है, तो दैट्स वाई मैं ऐसे बच्चों जैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। सच इंटीमेटन नहीं होता, इंटीमेशन शैल बी सफिशिएंटली इन एडवांस सो टू गिव टाइम टू प्रिपेयर। भाई साहब आपने मीटिंग होने के 5 मिनट पहले बोल रहे ए चेयरपर्सन, ए कंपनी सेक्रेटरी सुनना, मेरे को घर पे जाने का है, मैं ऑनलाइन करूँ क्या? वो बोलेंगे, ऐसा मुंह करेंगे आपके लिए, अब जो हिंदी वाले शब्द बोलने वो बोल देंगे आपको। अरे भाई साहब उनको कम से कम 2-3 दिन पहले बताओ ताकि वो आपकी ऑनलाइन प्रिपरेशन मीटिंग के लिए, आप अगर मान लो कोई मीटिंग में ऑनलाइन नहीं आ रहा, सिर्फ आप अकेले आना चाहते हो, बाकी सब ऐसे आ रहे हैं, आप बोल रहे हो यार मेरे को आना है लेकिन ऑनलाइन आना है, भाई साहब आपके लिए उनको पूरा सेटअप करना पड़ेगा, आपका वो पासवर्ड वगैरह सारा देना पड़ेगा। ऐसे ही कोई नॉर्मल जूम की मीटिंग लिंक दे दी और भेज दी, ऐसा नहीं, पासवर्ड वगैरह रखना पड़ेगा कि इसी पासवर्ड से आप मीटिंग में आ सकते हो, ये सब देखना पड़ता है। ओके। फिर मे गिव इंटीमेशन एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, मतलब एक डायरेक्टर साल के स्टार्टिंग में एक इंटीमेशन दे सकता है, भाई साहब मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं हूँ बहुत सारी कंपनीज में डायरेक्टर, मैं जाता हूँ विदेश घूमने ताकि कंपनीज के बारे में मैं और चीज़ें लेके आ सकूँ अपने लिए वगैरह ये सब, तो मैं तो भाई साहब इन पर्सन नहीं आ सकता, तो मैं ऐसे ही करूँगा। तो अगर आपने साल के स्टार्टिंग में दे दिया है इंटीमेशन तो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। मतलब मैंने एक बार इंटीमेशन दिया कि मैं ऑनलाइन आऊंगा, पूरे साल में ऑनलाइन आ सकता हूँ? यस 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 आ सकते हो ऑनलाइन। सुनो, लेकिन मेरे को कभी लगा चलो यार मेरे को कंपनी पे क्या भरोसा, ऑनलाइन सब कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में सब वहाँ पे फिजिकली भी अच्छा है कि नहीं देखने जाऊँ, तो ही मे गो टू फिजिकल मीटिंग, बट बता दो यार, मतलब मैं आने वाला, आपके लिए खाना वाना भी सब कुछ बना के रखना पड़ता है ना, डायरेक्टर इतने दूर दूर से आते हैं भाई सब, उनको खाना वाना सारा ये करना पड़ता है, तो इसलिए बोले तुम आओ कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पहले बता के आओ यार। ओके। ऑनलाइन आने वाले साल भर ये बता दिया है, लेकिन फिजिकल आने वाले ये भी एक बार बता दो। एब्सेंस ऑफ सच इंटीमेशन मीन्स डायरेक्टर विल अटेंड इन पर्सन, मतलब फिजिकली। भाई साहब अगर आपने इंटीमेट नहीं किया है, आपने इंटीमेट नहीं किया है कि मैं ऑनलाइन आऊंगा, तो इसको ये मान के चलेंगे ना कि आप ऑफलाइन आने वाले हो, है कि नहीं? मान के चलेंगे। यस सर मान के चलेंगे। अब मान लो, अब सुनो, आप आने वाले हो ऑनलाइन, तो कुछ तो एक्स्ट्रा चीजें आपसे पूछनी पड़ेगी ना। ओके तो सुनो, चेयरपर्सन का काम है, मीटिंग का जो चेयरपर्सन होगा उसका काम है टू टेक रोल कॉल। रोल कॉल मतलब जो अपना प्रेजेंट ही लेते हैं ना स्कूल में, ABCD EFGH IJK, आप बोले प्रेजेंट मैम, बट इसमें थोड़ा सा अलग है। एट द स्टार्ट ऑफ मीटिंग रोल कॉल लेगा। रोल कॉल में क्या क्या पूछेगा आपसे और आपको क्या क्या बताना है? आपका नाम बताना है, मैं मयूर माइकर, लोकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब मैं कहाँ से मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, मेरे बाथरूम से, मेरे कौन नहीं बताना, मैं मेरे घर से अटेंड कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी होटल के रूम में बैठा हूँ वहाँ से अटेंड कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी दोस्त के घर पे हूँ लेकिन यहाँ पे कोई अदर नहीं है, मैं खुद से अटेंड कर रहा हूँ, ऐसा बताना पड़ेगा। मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि जो हमारा मीटिंग है उसका एजेंडा है वो मुझे मिल चुका है, अदर डॉक्यूमेंट जो भी हो गया मिल चुके हैं, नो वन एल्स हैज एक्सेस, मेरे अलावा इस रूम में कोई नहीं है जब मैं ये मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, ये सब बताना पड़ेगा। अगला, आफ्टर रोल कॉल सीएस या फिर चेयर का मतलब चेयरपर्सन, ओके, शैल इंटीमेट नेम्स ऑफ नॉन डायरेक्टर टू बोर्ड एंड कंफर्म दैट कोरम इज प्रेजेंट। भाई साहब मैं कंपनी का डायरेक्टर नहीं, लेकिन कुछ किसी काम की वजह से मैं मीटिंग में हूँ, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है कंपनी की सीक्रेट जो मुझसे रिलेटेड है और मुझे डिस्कस करनी है, तो मैं बोर्ड मीटिंग में हूँ, ऑनलाइन में हूँ। ओके। तो भाई साहब डायरेक्टर्स को पता है बाकी डायरेक्टर्स कौन है, बट उन डायरेक्टर्स को ये कौन बताएगा कि मैं कौन हूँ? तो भाई साहब मैं नॉन डायरेक्टर हूँ, ये बताना पड़ेगा ना रोल कॉल के बाद में। भाई साहब सुनो, तुम लोगों को एक बता देते, ये मयूर माइकर नाम का बंदा है ना, डायरेक्टर नहीं है, तब भी ये मीटिंग में है, समझ लो, बताना पड़ता है। ओके। और कंफर्म क्या करना है? कोरम प्रेजेंट है, कोरम कम से कम कितने लोग चाहिए मीटिंग में, उसको बोलते हैं कोरम। अगले लेक्चर में वही होने वाला है, कोरम। ओके। अब नीचे देखो, डायरेक्टली ज्वाइनिंग थ्रू OAVC, सॉरी OAVC क्या होता है? OAVM और VC भी
टू बी पार्ट ऑफ कोरम, मतलब अगर आपने ऑनलाइन भी पार्टिसिपेट किया है तो भी हम मान लेंगे आप कोरम का हिस्सा हो। ओके, मतलब आप फिजिकली आओ या ऑनलाइन आओ, दोनों ही तरीके से आप कोरम में हो, अनलेस एंड अनटिल आप मस्ती वाले आदमी हो। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एक होता है, उसमें अगर आप रिलेटेड पार्टी हो तो आपको नहीं गिनने वाले भाई साहब हम, आप तो मीटिंग नहीं मत आओ, ऐसा होता है। क्योंकि इंटरेस्टेड डायरेक्टर वगैरह इसी में आने वाले, तब देख लेंगे अपन और अच्छे से। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी चीज़ में, इंटरेस्टेड होना मतलब मेरा कोई तो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उस रिजोल्यूशन में और मैं वहाँ पे हूँ, मुझे वोट कर सकता हूँ क्या? नहीं। मुझे गिनना चाहिए क्या? नहीं। मैं फोरम भी नहीं मानूंगा, ऐसे भी नहीं होता, उधर जाके और देखेंगे। ओके, चेयर टू इंश्योर, चेयर पर्सन ने क्या इंश्योर करना है? कोरम प्रेजेंट है पूरे थ्रू आउट, मतलब भाई साहब कोरम अभी आया था, 5 मिनट हो गए और चला गया, अब एक ही बंदा बचा है। नहीं भाई साहब, जितने लोग चाहिए उतने हैं भाई साहब, पूरे टाइम कोरम है। ओके, वेन्यू ऑफ मीटिंग को मान लेंगे डीम टू बी द प्लेस ऑफ मीटिंग एंड प्रोसीडिंग को डीम्ड कर देंगे एट द प्लेस। इसका क्या मतलब भाई साहब? जो मीटिंग का वेन्यू है, मान लो एक सर्टन एबीसी होटल में हमारी मीटिंग को हमने रखा था, कुछ लोग ऑनलाइन आए, बाकी सब फिजिकल में आए, तो जो ऑनलाइन आए थे उनका अलग से वेन्यू नहीं है, मान लेंगे कि मीटिंग कहाँ पे ही है? एबीसी होटल में। और जो भी प्रोसीडिंग्स हुए थे वो भी मान लेंगे कि एबीसी होटल में ही हुए हैं, मान लेंगे, डीम्ड है। ओके, बस थोड़ा सा रह गया, इतना सहन कर लो, मालूम है थोड़ा बोरिंग है, बट एक बार आपको एक बार पता चल गया ना ये प्रोविजन सारे, तो आपको ये रहेगा दिमाग में, हाँ, कि ऐसा नहीं है कि आई डोंट नो नथिंग अबाउट इट, आई नो समथिंग अबाउट इट। ओके, स्टैट्यूटरी रजिस्टर शैल बी केप्ट एट द वेन्यू ऑफ बोर्ड मीटिंग। सुनो, एबीसी होटल में आपको स्टैट्यूटरी रजिस्टर रखने पड़ते हैं। स्टैट्यूटरी रजिस्टर का क्या मतलब है? हमने कुछ अभी एक मैंने शॉर्ट्स भी रिलीज किया था रिसेंटली, सेक्शन 171 वगैरह का, 170 171 वहाँ पे बोला था ना, 170 में डायरेक्टर्स का एक रजिस्टर रखना पड़ता है, डायरेक्टर की डिटेल वाला। तो वैसे जो भी रजिस्टर लॉ में लिखा है कि ये रजिस्टर रखना पड़ेगा, उस रजिस्टर को बोलते हैं स्टैट्यूटरी रजिस्टर। उसको आपको वेन्यू पे रखना पड़ेगा, यानी एबीसी होटल जो भी था हमारा वहाँ पे रखना पड़ेगा। It shall be deemed to be signed by director if he gives consent and same shall be recorded in minutes। भाई साहब अगर मैंने बोल दिया है कि हाँ मैं इस मीटिंग का हिस्सा हूँ, तो उसको मान लेंगे कि वो डायरेक्टर का रजिस्टर साइंड है बाय द डायरेक्टर। क्यों भाई साहब? वो मीटिंग में से ऐसा हाथ डाल के थोड़ी ना साइन कर सकता है। मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन में से ये पेंसिल घुसाऊँ तो आपके यहाँ पे मैं कुछ साइन कर सकता हूँ क्या? नहीं। अगर मैंने बोल दिया आई एम हियर, ऑफकोर्स लाइव में, ये तो रिकॉर्डेड है, लाइव में मैंने बोल दिया आई एम हियर एंड आई गिव कंसेंट, तो मान लेंगे कि साइंड है। उसको मिनट्स में रिकॉर्ड करना है अपन। अगला, पार्टिसिपेंट शुड आइडेंटिफाई हिमसेल्फ बिफोर स्पीकिंग ऑन एजेंडा। मैं कुछ बोलने वाला हूँ, एजेंडा जो मैटर्स है उस पर, तो मैं बोलूँगा हम मैं मयूर माइकर इस पर बोलना चाहता हूँ। ऑफकोर्स मैं अगर डायरेक्टर हूँ तो मैं मयूर माइकर डायरेक्टर इस पर ये बोलना चाहता हूँ। ओके, चेयरपर्सन और सीएस ने क्या करना है? रिपीट करो, सामने वाले को बोलेगा उसके स्टेटमेंट को। मैंने कुछ बोला था, मेरा क्या समझा आपको कुछ? अगर मान लो कि आपका इंटरनेट खराब है और ऐसा कुछ आवाज आपको आया है, तो आप क्या बोलने वाले हो? एक बार फिर से बताओ क्या बोला था? सेम उन्होंने, पता नहीं क्यों, अगर गार्बल्ड या इंटरप्ट हो चुका है मेरा वॉइस, तो मुझे बोलेंगे फिर से बोलो, कुड यू प्लीज रिपीट योर स्टेटमेंट मिस्टर मयूर माइकर, ऐसा कुछ तो भी वो बोलेंगे। गॉट इट? इफ मोशन इज ऑब्जेक्टेड एंड नीडेड टू पुट टू वोट। मोशन क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, मैंने बताया था। मोशन वो होता है जिसको हम रख रहे हैं सामने, रिजोल्यूशन वो होता है मोशन को हमने डिसाइड करके बोल दिया कि हाँ इस पे हम अग्री करते हैं, सब इसको पास करते हैं, मोशन पास्ड बिकम्स अ रिजोल्यूशन। तो अगर मोशन रखा है हमने, उसको पास नहीं हो, उस पर बोले ऑब्जेक्ट, इसको वोट करो, तो चेयरपर्सन ने रोल कॉल, ऑनलाइन वाले की सब ऑनलाइन की बात चल रही, जो ऑनलाइन बैठा हुआ मैं, मेरा नाम लेगा मयूर माइकर, आपका क्या वोट है? मैं बोलूंगा यस आई वोट इन फेवर, या फिर आई एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, मैं वोट नहीं देना चाहता इस मैटर पे, वो बोलना है, और उसने उसके रोल कॉल के हिसाब से वोट लेने के। ओके, नो पर्सन अदर देन चेयरपर्सन, सीईओ, डायरेक्टर, अलाउड पर्सन। ये क्या है? इन चारों को छोड़ के, मैंने क्या बोला, डायरेक्टर को मालूम है मैं आने वाला, लेकिन उनको बस बता दिया कि मैं आ चुका हूँ, ये सब अलाउड पर्सन, इतने 4 लोग हैं मीटिंग में। इनके अलावा किसी ने मीटिंग अटेंड नहीं करनी। ये तीसरी बार बोल रहे, मुझे पता नहीं इतना रिपीटिशन क्यों है, लॉ में, थियरी की बात नहीं चली, लॉ में रिपीटिशन क्यों है मुझे पता नहीं, बट इनके अलावा किसी ने अटेंड नहीं करना है विदाउट परमिशन ऑफ बोर्ड। बोर्ड से परमिशन ले ली, अरे जो करना है करो।
11th पॉइंट, एट द एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ ईच एजेंडा, एजेंडा हर एजेंडा पे डिस्कशन खत्म कि चेयरपर्सन का काम है भाई साहब समरी अनाउंस करेगा। भाई साहब ये जो हमने डिसाइड किया है, इन शॉर्ट हमने इतना 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 डिसाइड किया है, और उसने एक और चीज अनाउंस करनी है, डिसेंटिंग डायरेक्टर। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं एग्री करता तुम्हारे ये डिसीजन पे, मैं वोट फेवर में नहीं करता, मैं इसके क्या कर रहा हूँ, मैं फेवर में वोट नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो बताना है मैं इसके अगेंस्ट वोट कर रहा हूँ, तो मयूर माइकर ने इसके अगेंस्ट वोट किया है, मयूर माइकर हैज वोटेड अगेंस्ट इट, ये मुझे बताना पड़ेगा एज ए चेयरपर्सन का, मेरा नाम उनको बताना पड़ेगा कि मैंने डिसेंट किया। क्यों? मान लो कभी कंपनी बोले ये डिसीजन फ्रॉड था, तो मैं बच जाऊंगा क्योंकि मैंने वोट नहीं किया था। ओके, मिनट्स टू पर्टिकुलरली मेंशन ओएवीसी ओएवीएम वीसी डायरेक्टर, मतलब अगर मैं ऑनलाइन आया हूँ तो मिनट्स में लिखना है कि ऑनलाइन कौन कौन आया था। अच्छा, मयूर माइकर, एबीसी, XYZ ये लोग आए थे। ओके, आप मेरे दोस्त फाइनली इतना बचा, और ये व्हाइट पेज आपके लिए, आपकी जो भी रंगोली निकालनी, अगर आपको कोई लगा कोई प्रोविजन कि मैंने जो उधर दूसरे इसमें लिख के दिया था वो आपको याद रखने के लिए कुछ चाहिए समझने के लिए, तो वहां पे लिख सकते हो आप अगर लगा तो, वरना अपना लास्ट बचा है और लेक्चर खत्म हो जाएगा। ड्राफ्ट मिनट्स जो भी है, मीटिंग खत्म होने के 15 दिनों के अंदर अंदर, ड्राफ्ट मिनट मीटिंग खत्म होने के 15 दिनों के अंदर अंदर सारे डायरेक्टर्स को भेजना है, सारे डायरेक्टर को भेजना है 15 दिन के अंदर मीटिंग खत्म होने के। और जो डायरेक्टर है उन्होंने अगले 7 दिनों में मुझे मिनट्स मिले उसके 7 दिन के अंदर अंदर कंफर्म करना है या कमेंट करना है, कॉल करके, रिटर्न में लिख के, ईमेल वगैरह जैसा भेजना है भेजो, लेकिन भेजो। क्या एक्यूरेसी ऑफ मिनट्स, कि मेरे को मिनट्स मिले, ओके, मैंने इस पे रिजेक्ट किया था, ये भाई साहब ये क्या कर रहे हो, मैंने इस पे रिजेक्ट किया था, आपने कैसे लिख दिया कि मैं इस पे वोट कर रहा हूँ, चेंज करो, ऐसा बोल सकते हो आप अगर गलती है। लेकिन अरे हाँ ठीक है, सब कुछ सही है, मिनट्स आर कंप्लीटली एक्यूरेट भाई साहब, 7 दिनों में मैंने बता दिया, वो चेयरपर्सन सीएस क्या बोलेंगे, ओके सब कुछ सही है आगे बढ़ते हैं। ओके, लेकिन गलत है तो बोलना पड़ेगा, मान लो मैंने 7 दिन में कुछ बोला ही नहीं, मैंने देखा अच्छा सब कुछ सही है क्या, ठीक है पढ़ने दो, हाँ, या फिर सब कुछ इसमें गलत है क्या, ठीक है मैं कुछ दिन बाद बोलता हूँ, 7 दिन हो गए। भाई साहब आपको एक काम करना था, आपको सिर्फ पढ़ के बताना था सब सही है कि नहीं, आप में मस्ती आपने देखा है नहीं। डीमिंग प्रोविजन लगता है, व्हाट इज डीमिंग प्रोविजन, मान लेंगे हम कि सब कुछ सही है, आपने 7 दिन में बताया नहीं, मान लेंगे सही है, फिर उसके बाद में सीएस या चेयरपर्सन क्या करेंगे, एंट्री ऑफ मिनट्स इन मिनट बुक, अगर सीएस है तो वो, नहीं तो चेयरपर्सन या फिर कोई भी अदर पर्सन जिसको अपॉइंट किया होगा कंपनी ने मिनट्स मेंटेन करने के लिए, तो मिनट्स मिनट बुक में डाल दिए जाएंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, दोस्तों, भाइयों और बहनों, हमारा हो चुका है चैप्टर 12 का फर्स्ट सेक्शन इन डिटेल कंप्लीट। हर एक चीज को हमने तोड़ तोड़ के उखाड़ उखाड़ के निकाला है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट इन डिटेल। अगले सेक्शन में हम कोरम के बारे में पढ़ेंगे और जल्दी एलओडीआर का रेगुलेशन 17 और एलओडीआर के अदर प्रोविजंस जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है और एटसेट्रा सब अच्छे से घुस घुस के देखेंगे। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मजे में रहो। अगले लेक्चर के लिए पूरी तरीके से तैयार है ना मेरे दोस्त, बाय बाय।